मनरेगा एमजी नरेगा, जिसपे एक आम आदमी का पूरा जिंदगी का दारोमदार होता है। उसका स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कुछ भी, खाने पीने से लेकर उसके बच्चे की शिक्षा तक आम आदमी का पूरा डिपेंडेंस मनरेगा पे था। लेकिन आज मनरेगा खत्म किया गया। एक गरीब को उस बेचारे का जो अधिकार था, 100 दिन का रोजगार था, ना उसको वो 100 दिन का रोजगार कभी दिया गया, ना उसको जो अधिकार, जो मटेरियल था और स्किल था दिया गया। पेमेंट पे पेमेंट यहाँ के दलालों ने निकाली। और जब दलालों को दलाल कहते हैं, माफिया को माफिया कहते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि माफिया और दलाल क्यों बोल रहे हैं। लेकिन एक गरीब का मटेरियल खाते हैं, एक गरीब का घर खा रहे हैं, एक गरीब को राशन नहीं दे रहे हैं, तो इनको माफिया नहीं, दलाल नहीं, तो क्या कहा जाएगा। आप मुझे बताइए कि मनरेगा जो स्कीम था, 100 दिन का रोजगार था हर बंदे तक, वो 100 दिन का रोजगार पहुंचाना था। लेकिन आज तक किस बंदे को 100 दिन का रोजगार पहुंचाया गया। स्कीम खत्म हो चुकी है, स्कीम बंद की गई, स्कीम अब बंद हो गई। लेकिन इस टाइम पे एक आम आदमी को जो उसका रोजगार था, जो 100 दिन का रोजगार वादा किया था उसके साथ, आज भी उसको वो 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आज भी मेरा गरीब रो रहा है, आज भी मेरा गरीब ये सोच रहा है कि मुझे खर्चा चलाने के लिए, मुझे खाना खाने के लिए मैं कहां से खाना अरेंज करूं। आप मुझे खुद बताओ, जो एक आम आदमी है, जो आम शख्स है, जिसके पास, बेचारे के पास बीपीएल का राशन कार्ड था, उसको आज के टाइम पे एपीएल का राशन कार्ड दिया गया। जिसको अंत्योदय कार्ड था, उसको एपीएल का कार्ड दिया। वहीं पे उमर अब्दुल्ला के पास भी एपीएल कार्ड है, और मेरे गरीब मोहिदीन के पास, बंसी लाल के पास, उसके पास भी एपीएल का कार्ड है। वो बेचारा आज गरीब ये सोच रहा है कि मैं कहां से पैसे लाके, कहां से पैसे जोड़ के ये अपना डिपेंडेंस, अपनी जिंदगी कैसे बसर करूं, कैसे मैं अपनी जिंदगी चलाऊं। लेकिन वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं, आदाब, जितने भी आदाब भेज रहे हैं, सबको वालेकुम सलाम, आदाब। मुदस्सिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आप खुद देखिए, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, जिसके पास पेंशन नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास खाना खाने के लिए नहीं है, वो शख्स कैसे जीता होगा, वो शख्स कैसे अपनी जिंदगी बसर करता होगा। बहुत मुश्किल है। हम ईद पे नए नए कपड़े लगाते हैं, हम ईद पे कपड़े लगा के, खाना बना के आगे पीछे जाते हैं। लेकिन मैंने इस ईद पे, जब मैं इस पॉलिटिक्स में उतरा, तो मैं गरीब के घर पे गया, मैंने देखा कि उसके घर में खाना नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और इसका रिस्पॉन्सिबल वो गरीब खुद नहीं है। हम कहते हैं गरीब थर्ड क्लास है। हमारे पॉलिटिकल लीडर, मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर से सुना, मैंने बहुत सारे लीडरों से ये चीज सुना कि गरीब किसी का नहीं होता है। यार गरीब किसका होगा। आपको पीएसए लगेगा, आप अंदर जाएंगे, आपको क्या लगता है गरीब तुम्हें वकील निकलवाएगा क्या। आपको क्या लगता है गरीब आपके पीछे पीछे आएगा, जिसको किराया नहीं है। आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 की स्कीम है, घर घर जगह सड़कें देनी थी। उन सड़कों पे बिजनेस हो जाए, तो सड़कें इसलिए दी गई थी। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, आप भी जानते हैं, हम जनाब वैली में रहते हैं, बहुत सारे गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पे सड़कें नहीं पहुंची हैं, जहां पे अभी तक सड़क लोगों ने नहीं देखी है। लेकिन जहां पे सड़कें, आप खुद बताओ, एक आम आदमी जो गरीब आदमी है, जिसको नरेगा से पैसा नहीं आया, जिसको हर जगह से स्कैम किया गया, जिसको हर जगह से पैसा खाया गया, लूटा गया उसको हर जगह से, उसको शिक्षा नहीं दी गई, उसके बच्चों को स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। अगर स्कूल में कोई टीचर गया तो उसने राजमा की दाल डिमांड की, अगर कोई स्कूल में गया तो यार संदीप भाई को फोन करना है यार, अमजद, उसको बोलना है मैं यहाँ पे लाइव में लगा हूं, कॉल पे कॉल आ रही है उसकी, उसको फोन करके बोलो मैं लाइव पे लगा हूं। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आप आम लोग, जितने भी हम पब्लिक हैं, एटलीस्ट हम जनाब वैली की पब्लिक आज तो अंडरस्टैंड करें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। एटलीस्ट आज तो अंडरस्टैंड करें कि हमारे साथ धोखेबाजी की गई हमेशा। आज तो अंडरस्टैंड करें, एटलीस्ट ये अंडरस्टैंड करें, हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे टैक्स लिया जाता है, टूल टैक्स लिया जाता है, लेकिन फिर भी आज हमारे पास अच्छी सड़क नहीं है। आज हमारे स्कूल जो सरकारी स्कूल है, वहां के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज भी हमारे स्कूल जो सरकारी स्कूल है, वहां बच्चों को क्या किया जाता है, किस तरीके से हरास किया जाता है कि आज एक गरीब बच्चा जो पढ़ना चाहता था, जब उस सरकारी स्कूल में जाता है, उसको शर्म आती है सरकारी स्कूल जाने के लिए, उसको शर्म आती है, वो शर्माता है सरकारी स्कूल में। जब वो पढ़ने जाता है, उसको लगता है कि यार इस सरकारी स्कूल में मेरी तो इज्जत ही नहीं है कोई। ह्यूमन डिग्निटी, एक इंसान की जो इज्जत होती है वो सबसे ऊपर होती है। इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती कि इंसान के लिए, वो कोई भी हो, मैनुअल स्कैवेंजर हो, वो सड़क छाप बंदा हो, सड़क पे साफ करने वाला मोची हो, वो भी भाई होते हैं हमारे, ड्राइवर हो, हमारे भाई हैं। लेकिन हर एक बंदा जो सड़क पे है, उसको भी बेचारे को ह्यूमन डिग्निटी होती है। हर एक की ह्यूमन डिग्निटी है, हर एक की इज्जत है। और संविधान खुद कहता है, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हर एक बंदा लॉ के सामने, कानून के सामने, क्योंकि संविधान सबसे बड़ा ऊपर है, संविधान के सामने सब बराबर है। आज के दिन बैंक में क्या हालत
थी आकिब भैया, आपने तो खुद देखी। हाँ बिल्कुल शाहनवाज, पता नहीं आप शाहनवाज कौन है, लेकिन जब मैं बैंक में गया एक औरत मेरे साथ थी, एक बुजुर्ग औरत मेरे साथ थी। जब मैं बैंक में गया तो मैं जनरली उनने पूछा कि ऐसे ऐसे इशू है, मैं पैसे काटे जा रहे हैं, ना लोन निकाला ना कुछ निकाला, आज पैसे काटे जा रहे हैं। जब मैं औरत के साथ गया, बहुत सारी वीडियोस होती है, आपको लगता है शायद आकिब शाह पूरा कैमरा लेके हर जगह कैमरा लेके जाता है, जैसे शाहनवाज भाई ने मुझे याद दिलाया। जब मैं बैंक में गया, जेके बैंक मेन ब्रांच की स्टोर में गया, तो एक औरत जो बेचारी बुजुर्ग थी, वहां पे एक मैडम थी, उसका बिहेवियर इतना रूड था कि जब वो कह रही है आंटी उनको कि मैडम हमारा पैसा कटा जा रहा है, लेकिन वो मैडम वहां से कह रही है कि आप तो डेली आती हैं, यहाँ डेली क्यों आती हैं? तो मैंने उस मैडम को कहा, मैडम ये सरकारी दफ्तर है, आपको काम कर रहे हैं तो कोई कीजिए, सरकारी दफ्तर है, एक बार क्या 100 बार आया तो उसको आना है, आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले? आप खुद ही देखिए किस तरीके से, क्या मेंटेलिटी है। एक गरीब को सुनने वाला कोई नहीं है, एक गरीब की मानने वाला कोई नहीं है, एक गरीब की बात सुनने वाला कोई नहीं है। गरीब को दबाया जा रहा है, गरीब को सताया जा रहा है, और ये सताने वाले माफिया, ये सताने वाले दलाल है। आप कहेंगे कि ये दलाल लोग कौन है? ये दलाल लोग वही दलाल लोग हैं जो इन माफिया की दलाली करते हैं, जो इन जालिमियों को दलाली करते हैं। ये जालिम लोग जो गरीब का जीना दुश्वार करे हुए हैं, इन गरीबों को इतना ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, इतना ज्यादा दबा रहे हैं। लेकिन आप यकीन रखना, आकिब शाह किसी से भी नहीं डरता है। मेरे पीछे अगर पुलिस है, मेरे पीछे अगर बहुत सारी एजेंसीज हैं, मेरे पीछे एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हर एक चीज पे ट्राई करते हैं कंट्रोल कर रहा हूं। वो बहुत सारे दलाल हमारी पार्टी में होंगे जो आकिब शाह को ट्राई करते होंगे कि उसको दबाएं, उसकी आवाज को दबाएं। लेकिन आकिब शाह की आवाज को कोई एक बंदा दबा नहीं सकता है, कोई बंदा दबा नहीं सकता है, क्योंकि मैं गरीब की आवाज हूं। कल मैं इस पार्टी में होऊंगा नहीं होऊंगा, आप मुझे निकाल दो इस पार्टी से। आकिब शाह का पार्टी का दुख नहीं है, गम नहीं है। आकिब शाह गरीब के साथ खड़े हो जाएगा। हम जिस टाइम मैंने पार्टी भी ज्वाइन की थी, मैंने उस टाइम भी क्लियर अपने बहुत सारे न्यूज चैनल में बताया था, और लाइव में जब था, मैं उस टाइम पे रेडी नहीं था कि मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। जबरदस्ती जो मेरे खिलाफ आज ऑर्डर निकाल रहे हैं, जबरदस्ती इन लोगों ने मुझे ज्वाइन करवाया, जबरदस्ती इन्होंने मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। मैं पीछे बैठा था, इनने जबरदस्ती खींच के मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाया। और इस टाइम मेरे खिलाफ 2 टके के आदमी मेरे खिलाफ इस टाइम पे ऑर्डर निकाल रहे हैं। वो ऑर्डर जिनको पता भी नहीं है लिखना क्या है ऑर्डर में, वो ऑर्डर लिखना तक नहीं आता, लिखवाते लोगों से, और मुझे कहते हैं कि आकिब शाह को शो कॉज नोटिस निकालो, 24 घंटे में जवाब दो कि तुमने गालियां दी। अरे गालियां मैंने दी तो प्रूफ करके दो ना, प्रूफ करके दो। आकिब शाह गालियां दे रहा है, प्रूफ करके दो ना। और दलाल, इन्होंने लिखा है कि ये दलाल बोलता है, तो दलाल बोलूंगा ना मैं, क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट महराज मलिक आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैं जुड़ा इस आम आदमी पार्टी सिर्फ महराज मलिक की वजह से हूं। मैं इस आम आदमी पार्टी में अगर अभी भी हूं, मेरा ह्यूमन डिग्निटी है। डेली शो कॉज नोटिस निकाल के मेरी ह्यूमन डिग्निटी पे क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं आम आदमी पार्टी में हूं, सिर्फ महराज मलिक की वजह से हूं, सिर्फ महराज भाई की वजह से हूं। मैं सिर्फ उसकी ईमानदारी, जो उसकी ईमानदारी है, उसकी ईमानदारी की छवि जो पब्लिक में है, मैं उस ईमानदारी के साथ हूं। आज भी मैं उसी के तर्ज से चलता हूं। आज भी मेरे एक दोस्त ने, मेरे भाई ने एक वीडियो डाली है जिसमें महराज मलिक में कहता है, जिसमें महराज भाई कहता है कि दलाल को दलाल बोलना चाहिए। यार जेल जाने से क्या होता है? जेल जाना तुम्हें क्या लगता है? अभी 22 साल के लिए आप सब देख लिए, 22 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहा, 22 साल अपनी कौम को जो डिस्क्रिमिनेशन वहां पे हो रही थी, जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ 22 साल वो जेल में रहा, और 22 साल उसने अपनी जो कौम थी वहां की, साउथ अफ्रीका की, उसके लिए लड़ा। 22 साल जेल में रह गए। क्या गांधी जेल में नहीं रहा क्या? मैं जिस मजहब से आता हूं, मैं इस्लाम मजहब से आता हूं, इस्लाम दीन से आता हूं। मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जेल में रहे, तो जेल में रहना सुन्नत है। आप हथकड़ियां लगाए, महराज भाई ने कहा हथकड़ियां लगाए, ये मर्द का गहना है। तो आप किसी को डराएंगे शो कॉज नोटिस निकाल के, आप किसी को डराएंगे कि ये डर जाएगा, तो आकिब शाह डरने वाला नहीं है। अगर आकिब शाह सिस्टम से नहीं डरता है, अगर आकिब शाह इन चोरों से नहीं डरता है, आकिब शाह दलालों से नहीं डरता है, ये इनको पहुंचा दो, इनको मेरी वीडियो पहुंचा देना, जो मेरे खिलाफ शो कॉज नोटिस निकालते हैं, इनको मेरा बता देना कि आकिब शाह तुम दलालों से डरता नहीं है, आकिब शाह तुम चोरों से डरता नहीं है। जो गरीब, जो इनको फोन करते हैं, गरीब फोन करते हैं, वो कहते हैं मुझे बलेसा चिल्ली में जाने का प्रॉब्लम क्या था? आप मुझे बताओ, मैं चिल्ली क्यों जाऊं? चिल्ली बलेसा डोडा बावन में है। आकिब शाह को मजबूरी क्यों पड़ती है कि वो यहां से चिल्ली जाए? आकिब शाह को मजबूरी क्यों पड़ती है यहां से गुंदना और लुड़ना जाए? आकिब शाह को क्या मजबूरी पड़ती है कि यहां से वो बदरवा जाए? आकिब शाह को क्या मजबूरी पड़ती है कि वो बलेसा में जाए? आकिब शाह को क्या मजबूरी पड़ती है जहां पे ऑलरेडी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे लोग खड़े हुए हैं, वहां पे जाने की उसको जरूरत क्या है? लेकिन आप मुझे बताओ, चिल्ली वाला बंदा फोन पे फोन कर रहा है कि मैं यहां पे पानी नहीं है, वहां की औरतें खड़ी हो, आप वीडियो में देख लेना, कि वो जो मशाल लेके दिखा रही हैं, वो औरतें दिखा रही, मेरी बहनें दिखा रही, मेरी माएं दिखा रही हैं
कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी की वजह से हम किस फेज से चलते हैं, औरतें किस फेज से चलती हैं, हमारी बहनें किस, हमारी माएं किस फेज से चलती हैं, उनको पानी के बिना वो कैसे जिएंगे। छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उनने जब मुझे चिल्ली में बुलाया, चिल्ली डोडा बावन के गुंदों से भी बहुत पीछे एरिया में, आकिब शाह को वहां जाने की जरूरत क्या पड़ती है? वहां के बंदे वहां नहीं पहुंचते, आकिब शाह को किश्तवाड़ से चिल्ली जाना पड़ता है कि वहां पे पानी नहीं पहुंच रहा है। और पानी को उसी टाइम रिस्टोर किया गया और इन्होंने उस टाइम भी शोकोज नोटिस डाली, लेकिन मैंने आपके बीच में नहीं डाली। मैं चाहता नहीं था कि आम आदमी पार्टी जो हरास मुझे कर रही है, मैं आपके सामने ये सारी चीजें लाऊं। मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की नेशनल पार्टी है, किसी के बाप की पार्टी नहीं। हाँ, मैं इस आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के लिए नहीं जुड़ा हूं। मैं इस आम आदमी पार्टी में अगर जुड़ा हूं इस टाइम पे, मुझे अगर कोई लगता है इस पर आम आदमी पार्टी में काम करता है, वो केजरीवाल, संजय सिंह राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी, हमारा भाई महराज भाई, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी में मैं जुड़ा हूं। मैं महराज मलिक के साथ हूं, मैं महराज भाई के साथ हूं। इन चोरों और दलालों के साथ नहीं हूं कि इनके मोहल्ले में प्रॉब्लम होती है। इनके मोहल्ले में मैं काम करने जाता हूं, इनके मोहल्ले में प्रॉब्लम होती है, इनके एरिया में प्रॉब्लम होती है। आकिब शाह जाता है उस गरीब की बात करने और ये मेरे खिलाफ शो कॉज नोटिस डालेंगे, मेरी ईमानदारी पे क्वेश्चन करेंगे, सीडीएफ के कमीशन खाने वाले लोग मुझ पे क्वेश्चन करेंगे। आप मुझे बताओ, एक आम आदमी इस टाइम पे हमें काम क्या करने चाहिए? मैंने आज भी एक वीडियो डाली, प्रधानमंत्री आवास योजना एक गरीब तक नहीं पहुंच रहा। क्या हमें ये बातें करनी चाहिए कि यहाँ पार्टी में जो प्रॉब्लम चल रही है, पार्टी में जो एक काम कर रहा है बंदा, उसके खिलाफ बातें करनी है? आप मुझे बताइए ना, आप पब्लिक जितना भी देख रहा है, आप मुझे बताओ, आम आदमी पार्टी को स्ट्रांग करना है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब को जो मिल रहा है उसकी बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कुछ चल रहा है रघु चड्ढा का भी। जो वालेकुम सलाम अमन मलिक, जो आम आदमी पार्टी में आकिब शाह एक जम्मू कश्मीर की आवाज है। आकिब शाह, शुक्रिया शुक्रिया इस वजह, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, अल्लाह गवाह है। अगर मुझे किसी फेम की जरूरत है, मुझे अल्लाह गवाह है, आप बहुत सारे लोग जिनने मुझे देखा होगा, सामने देखा होगा, मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं। मुझे किसी फेम की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े लीडर, एमएलए मुझे फोन करके या फोन करवा के मुझे कहते हैं कि आओ हमारे साथ मिलो, हमारे साथ गपशप मारो, हमारे साथ कभी चाय पियो। लेकिन आकिब शाह जमीन के साथ, एक गरीब के साथ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन किसी दलाली करने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले वक्त में सीएम महराज मलिक जिंदाबाद। बिल्कुल, महराज भाई को सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। महराज भाई जिंदाबाद। और महराज भाई की वजह से आकिब शाह भी यहाँ पे खड़ा है, उसकी ईमानदारी के लिए। यार मैं पीजी करके हूं, मैंने सिविल्स का तैयारी किया है, मैंने आईएएस और केएस के एग्जाम दिए हैं, अभी भी मेरे पास केएस के 4 से 5 अटेम्प्ट बाकी हैं। मैं केएस ऑफिसर बन के कल को अपनी जिंदगी देख सकता था। मैं यहाँ पे सब कुछ अपना करियर दाव पे लगा के, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे गरीब के आवाज उठा रहा हूँ। इस टाइम पे पेमेंट्स पिछले 24-25 की हुई है नरेगा में, किसी गरीब को पैसा नहीं पहुंचा गया। लेकिन ये जम्मू से दिल्ली से प्रेस ये लाइव आके ये कहेंगे कि आकिब शाह गलत है। जो रोड में जाके, जो गरीब के घर में जाके बात करता है, जो गरीब की बात करता है, दिन में मैं 100 कॉल वीडियो को करता हूं, दिन में 100 कॉल मैं VLW को करता हूं, दिन में 100 कॉल मैं अलग अलग जेईस को करता हूं, दिन में अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग बातें गरीब की पहुंचाता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता हूं, जो आपके पास भी नहीं पहुंचती हो। हर एक वीडियो थोड़ी मैं आपके सामने डालूंगा, आप भी तंग आ जाएंगे। दिन में 100 वीडियो डाल रहा है तो कुछ एक्सेप्शनली कुछ वीडियोस होती है जो आपके सामने हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको उन वीडियो से। लेकिन मुद्दा और मकसद ये होता है कि एक आम आदमी की बात, जो एक आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसकी बात आप तक पहुंचाई जाए। सिर्फ ये मुद्दा मकसद होता है। अगर इस टाइम पे अगर मैं कहीं पे जाके किसी जगह सेटल हो सकता हूं, किसी पढ़ा लिखा इंसान हूं, पीजी करके हूं, ऑलरेडी विजन आईएएस में पढ़ाया हूं, विजन आईएएस में एक सबसे बड़ा इंडिया का इंस्टीट्यूशन है जो दिल्ली में आईएएस की तैयारी करवाता है, वहां भी पढ़ाया हूं मैंने। उसके अलावा जम्मू में पढ़ाया मैंने। मैं सोच रहा हूं अपना इंस्टीट्यूशन खोलूं, अगर मेरी नौकरी नहीं लगती, इंस्टीट्यूशन खोलूं मैं वहां पे जाके करूं। लेकिन सब छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के एक गरीब के लिए खड़ा हो जाता हूं। और ये लोग जो सिस्टम में इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मेरे पीछे ऐसे पड़ी है कि पीएसए लगाएं, एफआईआर लगाएं, एफआईआर पे एफआईआर लगा रहे हैं, पीएसए पे पीएसए, हर एक चीज ट्राई कर रहे हैं किस तरह से इसको दबोचा जाए। लेकिन एक आम आदमी गरीब आदमी खड़ा हूं, मैं सड़क में खड़ा हो जाता हूं, सड़क में बात करता हूं, गरीब की बात करता हूं और बिल्कुल सीधे सामने बात करता हूं, किसी झुकता नहीं हूं, सीधे सामने बात करता हूं और दो टोक करके बात करता हूं। गरीब को गरीब का हक दो। मेरा क्लियर कट ये होता है, गरीब को गरीब का हक दो, बस मुझे आकिब शाह को और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं सब कुछ सेक्रीफाइसेस कर रहा हूं, सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं जिस पार्टी में मैं हूं, एटलीस्ट मेरी इज्जत हो, वहां पे ह्यूमन डिग्निटी हो। बाकी मुझे कोई पार्टी फंड नहीं कर रही है, यहाँ पे कोई मुझे पार्टी का ओहदा नहीं है, मुझे कोई पार्टी से कोई वो वाहवाह नहीं मिल रही है, उल्टा शो कॉज नोटिस मिल रहे हैं कि गरीब की मदद कर रहा है। आप गरीब की मदद करेंगे, आपको शो कॉज नोटिस निकलेगा कि आप
गरीब की मदद क्यों कर रहे हैं, आप खुद सोचे, आप क्या करेंगे उस टाइम पे। लेकिन समझदारी आप खुद समझे, जैसा आप काम कर रहे हैं कि कोई शबीर अहमद, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो, मैं ऐसा बंदा तो नहीं हूं सिर्फ आपके सामने लाइव में जुड़ता हूं या फेसबुक पे आके लाइव आता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं, आप जानते हैं मुझे, मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अपने फाइनेंसेस के हिसाब से, मेरे अपने पैसे के हिसाब से, अपने दोस्तों को, अपने जो मिलते हैं, अपने फाइनेंसेस खर्च करके आम पब्लिक में जाके, आम पब्लिक के गरीब की बात करता हूं। आप मुझे बताओ, जो मैं बातें करता हूं, जो गरीब की बात करता हूं, यहाँ अस्पताल में टेस्ट जो 100 रुपए का होना चाहिए था, 250 रुपए का था। कितना बड़ा माफिया था, कितना बड़ा स्कैम था, एक गरीब के साथ हो रहा था। आप मुझे बताओ, अगर वो टेस्ट की जो रेट लिस्ट था वो हटाने वाला आकिब शाह, एक कितने गरीबों को दिन में मदद होती होगी जिस गरीब के पास 100 रुपए नहीं होता है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो इस टाइम मेरे साथ जुड़े हैं, हम बहुत सारे पैसे वाले हैं, लगभग इतना पैसा तो है, एक अपना टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो बेचारे सिटी स्कैन के लिए तरसते हैं, उनके पास 2000 रुपए नहीं होता, यूएसडी 1000 रुपए का होता है, यूएसडी के लिए पैसा नहीं होता। आप खुद सोचो, उस गरीब के लिए मैंने अस्पताल में जो रेट लिस्ट, इस सुप्रीडेंट ने रेट लिस्ट लगाई थी, वो हटा के एक सरकारी रेट लिस्ट जो थी 2019 की रेट लिस्ट थी, वो इंट्रोड्यूस करवाई। आप मुझे बताओ, ये सब काम करने के लिए मैं पर्चे भी खाऊं, मैं सोसाइटी में बदनाम भी हो जाऊं कि ये तेज तरार करके इन अफसरों से बात करता है कि ये काम करो, ये काम क्यों नहीं करते हो, क्योंकि हमदर्दी से, प्यार से इनको समझ नहीं आता है ये माफिया है। और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हमारे यहां चुनावी में, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स सिवाय मेरे भाई महराज मलिक के, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आज तक यहां पे आपने देखे होंगे, नवीद, शुक्रिया नवीद से परसों मिला था मैं, बड़ी हॉस्पिटैलिटी इनने वहां दी, चाय वाई पिलाई रामबन में, शुक्रिया नवीद भाई। इरफान भाई, जो भी आपको कुछ बोलता है तो उसको पब्लिक में बोलो, डोमेन गलती लाओ। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बोला उनको, मैं पब्लिक में लाया ना, मैंने स्क्रीनशॉट तक सेंड किया आपको। ये जो ऑर्डर निकाल रहे हैं, पहले भी 3-4 ऑर्डर मेरे खिलाफ निकाले। आप मुझे बताओ, डोडा बावन में तो मैं रहता हूं नहीं, वहां का ऑब्जर्वर मेरे खिलाफ शोकाज नोटिस निकाल रहा है कि तू भलेसा में नहीं जा, क्योंकि चिल्ली में पानी किसी को नहीं मिल रहा है, तो वहां नहीं जा। कॉमन सेंस, एक आम आदमी को पानी रिस्टोर करवाना है, एक आम आदमी की पाइपें हटा दी, पाइपें उखाड़ दी वहां के जल शक्ति डिपार्टमेंट ने। जब मैं वो बात करने गया, मेरे पीछे शो कॉज नोटिस डाला। आप मुझे बताओ, पार्टी में कुछ लोग, सारे नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं पार्टी में। हमारे पास राघव चड्ढा है, हमारे पास संजय सिंह है, हमारे पास केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, जिनने एग्जाम्पल करके दिखाई, जिनने एग्जाम्पल सेट किया कि ईमानदारी से काम करना है, कट्टर ईमानदारी से काम करना है। ईमानदारी से आप सड़क पे बैठो, कुछ नहीं खाओ, कुछ नहीं पहनो, गरीब की तरह सड़क पे रहो। वैगनार में घूमता था केजरीवाल, और ऑटो में घूमते थे हमारे दूसरे बाकी जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं दिल्ली में, ऑटो में घूमते थे। सबको जेल में बंद किया उन्हें ईमानदारी के लिए। वही ईमानदारी से अगर आकिब शाह आपके सामने काम करता है, ईमानदारी से, मुझे क्या टेंशन है। आप बहुत सारे मुझे देखते होंगे, आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है, ना कि डोडा बेस्ड पार्टी है, जम्मू का, सब अपना अपना डिस्ट्रिक्ट देखो। तो आप मुझे बताओ, शुक्रिया जरीस, शुक्रिया, वालेकुम सलाम, आप वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। आप मुझे एक चीज समझाइए, अगर मैं 4 साल के बाद इलेक्शन में यहां के एमएलए, यहां के जितने भी लीडर्स जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को यहां से पकड़ते हैं, यहां पे खत्म करते हैं। आपने परसों देखा होगा एमएलए किश्तवाड़, जब उसको सवाल पूछा मड़वा वड़वन के लिए एक डिवीजन स्टेटस होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट स्टेटस होना चाहिए, उसने बोला मड़वा वड़वन मेरे खाते में ही नहीं है, मेरे उसमें आता ही नहीं, मैं वहां की एमएलए नहीं हूं। आप मुझे बताओ, मैं अगर यहां से चिल्ली जाता हूं, यहां से अपनी गाड़ी का खुद का तेल खुद के जेब से खर्च करके यहां से अगर मैं चिल्ली जाता हूं, वहां के लोगों का पानी रिस्टोर करता हूं, क्या ये एमएलए जिनके पास तनख्वाह है, जिनके पास गाड़ियां हैं, क्या ये चीज, ये काम नहीं कर सकते हैं? क्या ये काम इनका था कि आकिब शाह का था, जिस बेचारे के पास पैसा नहीं है, जो बेचारा आपकी तरह गरीब बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है। कितने पॉलिटिकल लीडर आपने देखे, कितने पढ़े लिखे लीडर आपने देखे, कितने ही पॉलिटिकल लीडर देखे होंगे अपने, सब दलाली करते हैं, किसी वीडियो की दलाली कर रहे हैं। आजकल मैंने बहुत पढ़े लिखे लोग देखे जो डीडीसी बने, एमएलए बने, आज मैं देख रहा हूं उनको अलग अलग जगह जाके वीडियो से, जेई से मिलते हैं और पैसा लपेट रहे हैं, नरेगा का पैसा लपेट रहे हैं। और खुद आप देखो, अगर वो 1 रुपया भी कोई बंदा खाता है, उसकी शक्ल से दूर से दिखता है कि ये चोर है। वो चोर इसलिए है क्योंकि वो किसी के सामने ये नहीं बोल सकता, आंखों में आंखें मिला के नहीं बोल सकता तू चोर है। वीडियो को कोई नहीं बोल सकता चोर है, एसीडी को कोई बोल नहीं सकता कि वो चोर है। मैं एसीडी के दफ्तर में गया, मेरे गरीब को सताया गया, मैं एसीडी के दफ्तर में गया, मैंने कुर्सी उठा के फेंका, मैंने कहा नहीं, मेरे गरीब को पहले कुर्सी दो फिर मुझे दो। पर्चा मुझ पे एसीडी ने लगाया, मैं पर्चे खाऊं। और
ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे अल्लाह गवाह है, अल्लाह से बढ़ के कोई चीज नहीं है, अल्लाह गवाह है, मुझे अगर मुझे एमएलए बनने का शौक है या मैं एमएलए बनने के लिए आपके सामने लाइव आया, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है, ये सिर्फ पब्लिक की मोहब्बत है। जितने भी लोग मेरे सामने सड़क में मिलते हैं या यहाँ लाइव में मिलते हैं, डिजिटली मिल रहे हैं या ऑफलाइन मिलते हैं, ये सब आपकी मोहब्बत है। और वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, जिल्लत और इज्जत देने वाला रब की जात है, वो देता है। मैं देख रहा हूं पिछले 3 या 4 महीने हुए इतना रीच, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने ही लोग मुझे कहां कहां से फोन करते हैं, पुंछ, राजौरी, इवन फॉरेन से फोन करते हैं कि आकिब भाई आप काम करो, हम आपके साथ हैं। अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं, अगर हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, मैंने इतनी आरटीए फाइल की, एक एक आरटीए आपके बीच में लाई गई, जितनी जितनी आप एक काम किए, किसी को भी पूछे, मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन बताए आकिब शाह ने कौन कौन सी आरटीए फाइल की, सब आरटीए बताएं, पब्लिक में लाएं, सारी आरटीए पब्लिक में लाएं और बताएं। आप मुझे बताना एक भी ऐसी आरटीए जो मैंने ऐसी फाइल की किसी डिपार्टमेंट में, जो आपके साथ शेयर नहीं की, साझा नहीं की। मैंने अस्पताल पे आरटीए की, आपके सामने दिखा के बताया कि रेट लिस्ट ये था, रेट लिस्ट वो है। कितने लोगों ने आरटीए डाली हो, कितने लोगों ने पैसा खाया होगा। आरटीए भी एक ब्लैकमेलिंग का सिस्टम बन चुका है। लेकिन किश्तवाड़ में जितने पॉलिटिकल लीडर थे सबने यही किया, लेकिन आकिब शाह ये नहीं करेगा। आकिब शाह इनको बताएगा कि गरीब की आवाज क्या है, गरीब का हक क्या है। मेरे किश्तवाड़ में आने से एक ही चीज होगा कि वो पॉलिटिकल एजुकेशन होगा। पॉलिटिकली एजुकेट करूंगा अपने गरीब को, उस गरीब को बताऊंगा कि तेरा हक क्या है, ताकि वो कल किसी दफ्तर में जाके ये सवाल पूछेगा कि मेरा हक ये है। आकिब शाह जब एसीडी ऑफिस में गया, जब एसीडी ने मुझ पर पर्चा लगाया, आपने देखा कि किस तरीके से मैंने उसको सामने कहा कि ये गरीबों के सोफे हैं, ये गरीबों की कुर्सियां हैं, ये गरीबों की गाड़ी है, गरीब के जेब से गया हुआ पैसा है, जहां से तू गाड़ी चला रहा है, तेल जला रहा है गाड़ी का, और तू वहां नहीं जाएगा, एक गरीब के घर नहीं जाएगा, उसका प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्रॉड हो रहा है, नरेगा में फ्रॉड हो रहा है, हर जगह फ्रॉड हो रहा है। तू वहां पे जाके उसको गरीब की बात नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा तू गरीब की बात? तू पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक का सर्वेंट है, तेरा काम है करना। लेकिन इन्हें माफिया बनाया एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहते हैं कि मुझे दलाली कर तू इनकी। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दलाली करो, सर को सर कहो, माई बाप कहो। माई बाप आकिब शाह नहीं बोलेगा, आप याद रखना, आकिब शाह माई बाप नहीं बोलेगा, और अपनी जनता से कभी भी माई बाप इनसे नहीं करवाएगा, कभी नहीं माई बाप करवाऊंगा। क्या हमने इस चीज के लिए आजादी के लिए लड़ा था? आज एक गरीब जो है प्रधानमंत्री इस टाइम पे नरेंद्र मोदी, आप खुद ही बताइए, भाजपा जिस चीज पे गैस सिलेंडर महंगा है, इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई, उसके चीज पे प्रधानमंत्री बन गया। आज मुझे बताओ, आज सिलेंडर एक गरीब के पास नहीं है, एक गरीब सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा। इंटरनेशनल रिलेशन इतने जबरदस्त बनाए, हर जगह चले गए, हर कंट्री में हमारा प्रधानमंत्री घूमा। आज लेकिन कोई गैस देने के लिए तैयार नहीं गरीब को, और गरीब बेचारा उसका चूल्हा कैसे चलेगा? आज भी उसको बेचारे को लकड़ियां लानी पड़ती हैं, या किसी के बिजली का रेट इतना हाई है कि वो बेचारा बिजली जला नहीं पाता है। 5 प्रोजेक्ट हैं हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट इतने होने के बावजूद, 6000 मेगावाट बिजली बनने के बावजूद, करोड़ों का पैसा इकट्ठा करने के बावजूद, बिजली यहाँ की उधमपुर जाएगी, बिजली यहाँ की दूसरे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगी। ये कौन सा इंसाफ है? आप मुझे बताओ। आप मैं इसके खिलाफ नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? यहाँ के मजदूरों को लगाया जाता है, बाहर से मजदूर लाए जाते हैं, या कहीं के भी मजदूर हो। इस टाइम पे ये नहीं कहूंगा किश्तवाड़ के मजदूर, बाहर के मजदूर, कहीं का भी मजदूर हो, जब इनकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी बंदे की जान जाती है, तो आप मुझे बताओ कितने लोगों को कंपनसेशन दिया जाता है? कितनी माएं रोती हैं, अपने बेटे को खो देती हैं इन प्रोजेक्टों में, इनकी नेग्लिजेंस की वजह से। कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। कितनी माएं अपने बच्चों को खो देती हैं। वो माएं बेचारी, जो मुझे देख तो नहीं पाई होंगी इस टाइम पे, क्योंकि वो इस टाइम पे बेचारे उनके पास मोबाइल भी कहां होगा। कितनी माएं मेरी रोती हैं, कितना उनका जिगर चाक होता है इस चीज से कि नेग्लिजेंस किसी और की, कॉन्ट्रैक्टर कोई और, यहां की कंपनियां, लूटने वाली कंपनियां कोई और। ब्रिटिश कंपनियां आप देखो, जब ब्रिटिश पहली बार यहां हिंदुस्तान में आए, मुगल राज यहां पे चलता था, जब मुगल राज को खत्म करने के लिए बर्तानिया के लोग आए, वो इन्हीं कंपनीज की तरह आते थे, और लूटते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, आप खुद ही बताओ, ये जो बाकी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, वो करती क्या थी? जाके वहां से पैसा लूटो, पैसा लूटते चले जाओ। राकेश जी, मैं ठीक हूं, सब ठीक है। वालेकुम सलाम। जितने भी कब आओगे भाटा? इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। सिगदी भाटा जल्दी आना है। कल हमारा डटपेट का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह कल हम डटपेट जाएंगे। डटपेट के अलावा मीन और कुछ एरियाज हैं, क्वाड शायद कल ही जाएं, कोशिश रहेगी कल ही जाएं। लेकिन मुद्दा मकसद ये है कि इस टाइम पे हम सभी लोगों को जमा होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए, एक जगह पे जमा होना चाहिए।
जहां पे गरीब की बात की जाए, कोई हिंदू हो कोई मुसलमान हो, ये धर्म की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। आज गैस का सिलेंडर एक गरीब को भी नहीं मिल रहा है, एक अमीर को भी नहीं मिल रहा है। आज गैस का सिलेंडर किसी गरीब को नहीं, गरीब के घर पे भी चूल्हा नहीं जल रहा है। कोई गरीब बंदा हो, कोई बंदा हो, आज मुसलमान हो हिंदू हो, उसके घर पे आज चूल्हा नहीं जल रहा है क्योंकि गैस ही नहीं है। आज यहाँ का चीफ मिनिस्टर कहता है कि सिर्फ 15 दिन का यहाँ पे गैस है, 15 दिन का तेल है। 15 दिन के बाद हम कहां जाएंगे? और वहीं पे यहाँ का प्रधानमंत्री कहता है लाइव डिलीट कर दिया डरपोक लोगों ने। किसने लाइव डिलीट किया? मुदस्सिर अजमत भाई, किसी ने लाइव डिलीट किया? मुदस्सिर भाई कह रहे हैं। वालेकुम सलाम मोहम्मद आजाद भाई। इस टाइम पे मुद्दा और मकसद गरीब है, गरीब तक पहुंचना है। आकिब शाह हर एक गरीब तक पहुंचेगा। और मुझे दिन में 1000 फोन आते होंगे, मैं 1000 फोन अटेंड करता हूं, एक एक बंदे का फोन अटेंड करता हूं। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का मिस होता होगा, मैं कहना चाहूंगा कि आप फिर से फोन किया करें, ताकि बिलाल कल तैयार रहना यार, कल उसी साइड आना, कल वहीं पे रुकना। मुगल मैदान ब्लॉक से कुर्सियां टेबल भेजे गए, किसी ने कभी कोई बात नहीं की, लेकिन चुपचाप करके आम आदमी पार्टी बात कर रही है। आखिर वाह, कुर्सियां और टेबल कहां गए? सब पब्लिक में लाया जाएगा, सब पब्लिक में लाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि कोई भी पार्टी हो, पब्लिक हो, सब पब्लिक के बीच में लाया जाए, एक एक चीज को पब्लिक में लाया जाए, ताकि पब्लिक में ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि पब्लिक भी जाने, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक के बीच में हर एक चीज को लाओ। अगर आकिब शाह ने गालियां दी हैं, तुमने शोकाज नोटिस पे लिखा है कि आकिब शाह ने गालियां दी हैं, आकिब शाह को सबूत तो दे दो। आकिब शाह को सबूत तो दे दो, गालियां कहां दी आकिब शाह ने, किसको गालियां दी, सबूत तो दे दो। फेसबुक पे डालो, मेरे कॉन्टेक्ट में डालो, आप मुझे बताओ कहां पे गालियां दी मैंने। जो लाइव कर रहा था, कौन लाइव कर रहा था? मुदस्सिर भाई लाइव कौन कर रहा था, फिर डिलीट किया उसने। आकिब शाह के खिलाफ बोलोगे तो मेरी पब्लिक जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। महराज मलिक के खिलाफ बोलोगे तो महराज मलिक की जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। जहां पे महराज मलिक के खिलाफ उस एक बंदे ने बोला था, उसको मारपीट उन औरतों ने की, मैं जानता हूं नहीं कौन है, औरतों ने मारपीट की, औरतों से मार खाए उसने। दूसरा कोई कहारा से एक लड़की थी, उसको लोगों ने उसको कमेंट सुन के ही इंसान को लग रहा था 99% कमेंट जो थे उसके खिलाफ थे। और ईमानदारी से कह रहा हूं, लव यू फलाने भी शाह, ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी को स्ट्रेंथन करने आया हूं। मैं आम आदमी पार्टी को जी जान से अपना काम करके आम आदमी पार्टी का झंडा खड़ा करने आया हूं। ये सब बिल्लू में छुपने वाले लोग, कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग ये बिल्लू में छुपने वाले, जंगलों में छुपने वाले आकिब शाह के ऊपर आप मत करिए, नहीं तो वसीम राजा वाला हालत हो जाएगा। क्योंकि मेरी भी जनता है, मेरे भी कुछ लोग हैं, मेरे भी चाहने वाले कुछ लोग हैं जो खड़े हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा खड़े हो जाएंगे तुम्हारे खिलाफ। और अगर तुम ईमानदार हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ईमानदारी से रहो ना, मैं तो यही कह रहा हूं, ईमानदारी होनी चाहिए, और हर जगह ईमानदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी एक जगह ईमानदारी, पार्टी के अंदर भी ईमानदारी चाहिए आकिब शाह को, पार्टी के बाहर भी ईमानदारी चाहिए। ये नहीं कि एक जगह पे ईमानदारी चाहिए, दूसरी जगह बेईमानी, नहीं, पार्टी में भी ईमानदारी चाहिए मुझे, हर जगह मुझे ईमानदारी चाहिए। अब ये सिस्टम नहीं चलेगा कि तुम कोऑर्डिनेटर हो, तुम प्रेसिडेंट हो, तुम पता नहीं क्या हो। महराज मलिक जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, लम्हा शबीर, क्या बात है। आकिब शाह को हर जगह ईमानदारी चाहिए, और कट्टर ईमानदारी चाहिए, अंदर भी चाहिए बाहर भी चाहिए। और जब तक मैं पार्टी में हूं, जब तक ना मुझे केजरीवाल बाहर निकालेगा, जब तक ना यहाँ का ऑब्जर्वर इमरान हुसैन बाहर निकालेगा, तब तक यहीं पे हूं। जिस दिन मुझे इमरान हुसैन यहां निकालेगा, लेटर निकालेगा, वो शोकाज नोटिस निकालेगा, तो आकिब शाह उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि 21 जनवरी का ऑर्डर है। उस ऑर्डर के हिसाब से क्लियर कट में यहाँ के जम्मू कश्मीर के प्रभारी ने कहा है कि कोई भी शोकाज नोटिस किसी के खिलाफ नहीं निकाल सकते हो। तुम क्या चाहते थे? किसी को भी बाहर निकाल दोगे, किसी को भी उठा के बाहर फेंक दोगे, तुम किसी को भी उठा के जो मर्जी आएगी बाहर फेंक दो, इसको यार ये क्या बंदा है, फेंक दो इसको बाहर। तुम क्या समझते थे? आकिब शाह को बच्चा समझे थे तुम। मैं तुम्हारी आज तक इज्जत करता था, इज्जत बहुत हो गई, तुम इस इज्जत के काबिल नहीं हो। और कोई भी हो, वो अंदर का बंदा हो, पार्टी के अंदर का बंदा हो, कोई पार्टी के बाहर का बंदा हो, बच्चा समझने की कोशिश मत करो। मेरी पब्लिक, मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है, और यहां पे सिर्फ ईमानदारी की बात करने आया हूं। आज तक हमारे प्रोजेक्ट में किसी ने उस गरीब की, उस मजदूर की बात नहीं की। सिर्फ अपनी सेटिंग करवाने के चक्कर में, यहां पे अपनी सेटिंग करवानी है इनको, सिर्फ वो काम करने, कितना पैसा कितना ठेका खाना है, सिर्फ वो काम करने। लेकिन आकिब शाह मजदूरी करेगा, मजदूरी करता है, मजदूरी करेगा और पैसा कमाएगा मजदूरी से। और
उसके बाद उठ के गरीब की बात करेगा, उधार मांगेगा पैसा, उसके बाद डोनेशन लेगा पैसा। मैं शर्माता नहीं हूं, मैं डोनेशन लूंगा, मैं लोगों से पैसा लूंगा इस एक गरीब की मदद करने के लिए, खुद की गाड़ी में तेल जलाने के लिए चंदा जमा करूंगा, लेकिन बात गरीब की करूंगा। और मुझे बस कट्टर ईमानदारी चाहिए, वो अंदर हो बाहर हो, मुझे ईमानदारी चाहिए, मुझे दलाल नहीं चाहिए, दलाली नहीं चाहिए। तुम 200 वोट लेने वाले, 300 वोट लेने वाले, या बाकी जितने भी दलाल लोग हो, तुम्हें क्या लगता था तुम जब सड़क में खड़े हो जाओ तुम्हें पसंद नहीं कोई करता है? गुंडागर्दी करोगे तुम, गुंडागर्दी करके तुम्हें लोग पसंद करेंगे, और गुंडागर्दी करोगे तुम। मुझे इन्होंने कितने कितने लोगों ने आज तक, ये पार्टी से अंदर हो पार्टी के बाहर हो, कितने ही लोगों ने गुंडागर्दी करके मुझे रोकने की कोशिश की, कितने ही लोगों ने पर्चे लगाने के बावजूद पर्चे लगाए ताकि आकिब शाह को रोकें, कितने लोगों ने मेरी फैमिली को टॉर्चर किया, कितने ही लोगों ने मेरे आसपास के लोगों को टॉर्चर किया, कितने ही लोगों ने मेरे कितने दर्द आपको सुनाऊं। 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में आपके सामने खड़ा हूं, सिर्फ 6 महीने हुए, लेकिन कितने दर्द सुनाऊं मैं। दर्द सुनाए तो बैठा नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टील की नर्व्स लेके आया हूं, स्टील के गुर्दे लेके आया हूं। ये मैं नॉर्मल बंदा नहीं हूं। इनको लगता होगा कि ये नॉर्मल बंदा है कोई, इसके साथ भिड़ जाएंगे तो ये चुपचाप करके बैठेगा, इनका दलाली करेगा। इनकी दलाली आकिब शाह नहीं करेगा। अगर तुम में कैलिबर होता ना, तुम चिल्ली के उस गरीब को पानी दिलाते, तुम नरेगा में फ्रॉड नहीं करते, तुम एसीडी के पास मिलने जाते हो, पीछे से हाजिरियां लगाते हो, एसीडी के पास जाके अंदर जाके उसके दफ्तर में बैठे हो, पीछे से तुम्हारी नरेगा की हाजिरी लगी है। तुम ईमानदारी की बात करते हो, तुम ईमानदारी पब्लिक को दिखाओगे, ये ईमानदारी है क्या? वहां से तुम मटेरियल भी खुद खाओगे, वहां से तुम स्किल्ड भी खुद खाओगे, फिर बाहर निकल के कहोगे हम महराज की पार्टी से हैं और हम कट्टर ईमानदार हैं। महराज का बाप भी हो, उसने महराज के बाप के, अपने खुद के बाप के लिए बोला अगर मेरा बाप भी गलत होगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा, और आकिब शाह भी वही चीज कह रहा है। मेरा बाप भी गलत हो, आकिब शाह अपने बाप के खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा। मेरा भाई गलत हो, मैं अपने भाई के खिलाफ खड़े हो जाऊंगा। मेरी फैमिली में कोई गलत हो, आकिब शाह उसके खिलाफ लड़ेगा। मेरे कुछ दोस्त गलत होंगे, आकिब शाह उसके लिए लड़ेगा। बहुत सारे लोग कल मुझे कह रहे थे कि तेरी पार्टी में कोई है, तेरा मिसयूज नाम कर रहे हैं। मैंने कहा नाम सिर्फ बताओ, आकिब शाह दिखाएगा, और ये नहीं कि कल दिखाएगा, आपके सामने लाइव में आपको दिखाएगा कि आकिब शाह क्या कर सकता है। वो मेरा कोई भी बंदा हो, मैं अपने बंदों को भी यहां से क्लियरली बताता हूं, और मैं बताता रहता हूं कि मुझे ईमानदारी चाहिए, मुझे बेईमानी नहीं चाहिए। मेरे साथ कभी गलत नहीं करना। मैं अगर तुम्हें आंखें बंद करके तुम पे ट्रस्ट करता हूं, आंखें बंद करके अगर मैं तुम्हें यह समझता हूं कि तुम मेरे भाई हो, आंखें बंद करके अगर मैं तुम्हारे साथ दिन रात रहता हूं, तो आकिब शाह एक्सपेक्ट करता है कि अगर कोई भी हो, वो अमजद गिरी हो, वो दानियाल त्रक हो, मंजूर बागवान हो, वो संदीप सेन हो, वो कोई भी बंदा हो, मुझे ईमानदारी चाहिए, मुझे बेईमानी नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे अपने लोगों के साथ, अपनी पब्लिक के साथ बेईमानी नहीं करनी है। मुझे अपनी पब्लिक के साथ खड़े होके उसकी बात करनी है, मुझे अपनी पब्लिक की बात करनी है। लाइव में जुड़ेंगे फिर आपसे इंशाल्लाह। तब तक के लिए सलाम। कुछ इंपॉर्टेंट इशू थे जो डिस्कस करने थे। बेसिकली हम इस टाइम पे नरेगा के जो पेमेंट्स निकल रही हैं उस पर पूरा वॉच कर रहे हैं। जहां जहां धांधली हो रही है हम उसका पूरा वॉच कर रहे हैं। जो ही इनका पोर्टल क्लोज होगा उस दिन आकिब शाह का पोर्टल खुलेगा, उस दिन इनका पोल खुलेगा। और इन द मीन टाइम रामलाल जी शुक्रिया, दानिशवानी, महराज मलिक जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, बिल्कुल नाइस राथर अमजद, शुक्रिया अमजद। जितने भी सलाम भेज रहे थे सबको वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम अजहर भाई, वालेकुम सलाम। तो जितने भी लोग सलाम भेज रहे थे सबको वालेकुम सलाम। इस टाइम पे गरीब जनता जो है, गरीब आवाम जो है, उसको नरेगा की पेमेंट धोखे में रख के उसको बताया गया कि उसको पेमेंट दी जाएगी, तो लेकिन पेमेंट नहीं दी, तो इसीलिए लाइव था बेसिकली। और साथ में कुछ शोकाज नोटिस आ रही थी, उसमें शोकाज नोटिस पे मैं आपको बताता हूं कि वो बिल्कुल बंद है, बैन है, वो करनी नहीं है। कोई भी शोकाज नोटिस निकालनी नहीं है। मेरे पास ऑर्डर है, मैंने वो ऑर्डर भी शेयर किया, आपके साथ फिर शेयर करूंगा। पहले भी शेयर किया है कि कोई भी बंदा, स्टेट प्रेसिडेंट हो या कोई भी बंदा हो, वो शोकाज नोटिस किसी भी के खिलाफ नहीं निकाल सकता है। तो इसलिए आकिब भाई जिंदाबाद, महराज मलिक जिंदाबाद, शुक्रिया शुक्रिया आकिब भाई। तो कोई भी हमारा वॉलंटियर है, कोई भी काम करता है, इवन यहाँ पे कोई वॉलंटियर होता है, उसको बोला जाता है कि मेरे लिए बाहर से चाय ले आ, तो जब चाय नहीं ले आता है, बेचारा गरीब होता है बंदा, या पैसे नहीं होते हैं, कुछ मजबूरी होती है, वो चाय लेके नहीं आता है, तो उसको शोकाज नोटिस निकाला जाता है कि तुझे पार्टी से बाहर निकाला गया। तो इसलिए केंद्र में, दिल्ली में जो इमरान हुसैन बैठे थे, प्रभारी बैठे थे, तो उनके पास जब कंप्लेंट्स गई तो उनने बोला कि आज के बाद कोई भी बंदा इवन वॉलंटियर हो, उसके खिलाफ भी आप कोई भी शोकाज नोटिस नहीं निकाल सकते हैं। तो ये शोकाज नोटिस जो निकाल रहे हैं बिल्कुल पार्टी को वायलेट कर रहे हैं, बाकी आकिब शाह इंतजार करेगा, अपने भाई का इंतजार कर रहा है।
इंतजार कर रहा है कि हमारा भाई बाहर आए, महराज भाई बाहर आए। इंशाल्लाह 10 तारीख से पहले पहले वो बाहर आएंगे। और अभी हमारे जज साहब जो थे यूसुफ वानी साहब, वो बेसिकली लद्दाख में हैं। तो बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है कि महराज भाई ने खुद एक हवा चढ़ाई, क्योंकि पीएसए का प्रोसीजर ऑफ लॉ होता है, प्रोसीजर बहुत जरूरी होता है। अब साइकिल ठीक करने वाले, पंक्चर ठीक करने वाले, जिनको लॉ नहीं पता है, जिनको कुछ पता नहीं है, प्रोसीजर ऑफ लॉ का पता नहीं है, जिनको रूल ऑफ लॉ का पता नहीं है, उनसे कुछ लोग पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं, कुछ पॉडकास्ट वाले पूछते हैं कि महराज मलिक कब आए, बाहर आएंगे। कहते हैं कि नहीं, जज साहब की अपनी मर्जी है। भाई कानून सबसे ऊपर होता है, कानून से ऊपर कोई बड़ा नहीं है, कानून से ऊपर नरेंद्र मोदी भी नहीं है, कानून से ऊपर कोई योगी नहीं है, कानून से ऊपर कोई यहाँ का चीफ मिनिस्टर नहीं है, कानून से ऊपर कोई गवर्नर नहीं है, कानून सबसे ऊपर है। तो इनको समझाना चाहता हूं, जो जितने भी ये लोग कह रहे थे कि महराज भाई बाहर आएंगे, कब तक आएंगे। तो जब रिजर्व जजमेंट होती है, जजमेंट जब दोनों साइड से सुना जाता है, केस को क्लोज किया जाता है, जजमेंट रिजर्व की जाती है और 45 डेज में मैक्सिमम होते हैं, 45 डेज के अंदर अंदर उसको जजमेंट को सुनाना होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, पूरी उम्मीद है 10 से पहले पहले महराज भाई जो हैं हमारे बीच में होंगे। 10 से पहले पहले 10 तारीख से पहले पहले महराज भाई हमारे सामने होंगे, बीच में होंगे। क्योंकि 4 तारीख हमारे जज साहब जो लद्दाख में थे, यूसुफ वानी साहब, वो यहाँ आएंगे। और उसके बाद एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, बस देरी है कि जो जजमेंट बनाई गई है उस जजमेंट को डिस्क्लोज करना है, पब्लिक में लाना है, और पब्लिक में वो आ जाएगी इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी। पब्लिक में वो ये मेरा नंबर पिन करना है, अमजद मियोन नंबर सोइज का ये कर पिन थोड़ा पिन बकरस पिन पाने से नंबर मियोन आयत कर लेख इसको नंबर मंगन वारिया था, ये मन करो आयत ये नंबर शेयर। तो महराज भाई इंशाल्लाह बिल्कुल हमारे बीच में होंगे। एक गरीब की आवाज के लिए महराज भाई हैं, मैं हूं, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब की आवाज करते हैं, लेकिन आवाज उठाने के बाद उस गरीब के घर तक पहुंचना है, हर जगह डोर टू डोर जाना है, घर घर जाना है और गरीब की बात करनी है। और गरीब की बात करनी पड़ेगी हमें, हम लोगों को आना पड़ेगा। जब तक ना इन क्रिमिनल्स को साइड करेंगे, जब तक ना इन चोरों को साइड किया जाएगा, तब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। भारत एक आजाद मुल्क है, एक डेवलप्ड नेशन है, एक ऐसा नेशन है जिसमें डाइवर्सिटी इतनी है, लेकिन हमें मजहब को साइड पे रख के, हमने ये जो बाकी चीजें इनको साइड पे रख के हमने सामने आना पड़ेगा। हम ईमानदार लोगों को सामने आना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को सामने आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तब जाके ये सिस्टम चेंज होगा, तब जाके ये सारा सिस्टम चेंज होगा। बाकी जो ये जो लोग हैं जो गरीबों को दबाते हैं, आकिब शाह इनको दबाने नहीं देगा, इन गरीबों को दबाने आकिब शाह नहीं देगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं गरीब को दबाने तुम्हें नहीं दूंगा। वो मेरी पार्टी के अंदर से लोगों या पार्टी के बाहर से लोगों, गरीब को दबाने आकिब शाह नहीं देगा। ये तुम याद रखना। तुम अगर पार्टी में बैठ के अंदर सीडीएफ की चोरियां करोगे, कमीशन खाओगे, तो आकिब शाह तुम्हें ना कमीशन खाने देगा, ना सीडीएफ का पैसा खाने देगा। और ना ही अगर हम ईमानदारी की बेस पे, ईमानदारी की वजह से अगर हम खड़े हुए हैं, ईमानदारी के बेस पे अगर हमारा भाई एमएलए बना है, अगर ईमानदारी गरीब माँ ने वोट देके उसको एमएलए बनाया, उस गरीब माँ की वजह से, अगर उस गरीब माँ की बात उठाने के लिए वो आज अंदर है, सिर्फ इसलिए अंदर है क्योंकि उसने गरीब माँ की बात की, उस माँ की बात की जिसके बच्चों के ऊपर पीएसए लगा था, उसलिए अंदर गया। आकिब शाह भी आज अंदर जाने के लिए तैयार है, एक गरीब की आवाज उठाने के लिए तैयार है, गरीब के लिए अंदर जाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें भी कट्टर ईमानदारी से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहें। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इजाजत चाहूंगा इंशाल्लाह फिर आपसे लाइव में जुड़ूंगा। बेसिकली हमने कल भी एक जगह का प्रोग्राम रखा है और चलते रहते हैं, हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर बंदा जो मुझे फोन कर रहा है चिल्ली से, जो मुझे फोन कर रहा है मलवाना से, जो मुझे फोन कर रहा है अलग अलग जगहों से, जनाब वैली के अलग अलग जगहों से, मैं चाहता हूं कि जो इनने आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पे बनाए हैं, जो यहाँ पे लोगों को बनाया है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, नंबर पिन किया है मैंने, आप फोन कर लेना। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जनाब वैली में, इन्होंने किश्तवाड़ में कोई डेजिग्नेशन अभी तक मेरे हिसाब से तो नहीं है, तो जितने भी डेजिग्नेशन डोडा में है, तो उनको काम कराओ, काम ले लो। मैं इस टाइम पे इमरान हुसैन जी से भी गुजारिश करता हूँ, केजरीवाल जी से गुजारिश करता हूँ, और बाकी लोगों से गुजारिश करता हूँ, तो बाकी लोगों से गुजारिश करता हूँ। मैं कमेंट पढ़ता हूं क्योंकि मैं हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आकिब अली, एक बात का बहुत दुख है, आपने तो लड़ाई लगवा दी आपस में। आकिब भाई, लड़ाई आकिब ने लगाई है, लड़ाई इन्होंने लगवाई, मेरी ह्यूमन डिग्निटी पे क्वेश्चन किए, इन्होंने शोकाज नोटिस मेरे खिलाफ लगाए, इनने हरास करना
मुझे शुरू किया, तो इसलिए आकिब शाह सामने आया बात करने, पब्लिक में से आई। अगर इनको लगता है कि आकिब शाह ने लड़ाई शुरू की है तो ये दिखाएं। बाकी आकिब शाह के पास भी बहुत सबूत है। शुरू करने, ये शुरू करें, खत्म मैं करूंगा। शुरू वैसे इनने किया है, खत्म मैं करूंगा। आकिब भाई कुछ ईमानदार लोग हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं आकिब भाई। बाकी देखो, कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा, आकिब शाह उसकी इज्जत नहीं करेगा। मेरे गरीब की कोई इज्जत नहीं करेगा, आकिब शाह उसकी इज्जत नहीं करेगा। ये आकिब भाई मैं क्लियरली आपसे कह रहा हूं। बाकी आप मेरे दिल में बसते हो, आप भाई हो अपने। डट पेट सुबह आना है आमिर राजा, डट पेट सुबह आना है। नमाज इंशाल्लाह जुमा की हम वहीं पढ़ेंगे। तो आकिब भाई का जो सवाल था, अभी मैं ट्राई कर रहा था कोई सवाल पूछे, लेकिन आकिब भाई ने कहा कि आपने लड़ाई लगवा दी, लड़ाई इन्होंने शुरू की और मेरा कितना हरास किया, मुझे कितने शो कॉज नोटिस निकाले मेरे खिलाफ, और ये मैं जानता हूं। और मुझे फोन करके ये कितना हरास करते हैं, बार बार हरास करते हैं कि वहां क्यों जा रहा है, गरीब का काम क्यों कर रहा है, गरीब के लिए क्यों लड़ रहा है, गरीब की बात क्यों कर रहा है। ये बातें आकिब शाह को बर्दाश्त नहीं है। बाकी इनको काम करना है, काम करे ना। इनके काम को इज्जत करूंगा, इनकी पोस्ट को थोड़ी इज्जत करूंगा मैं। काम करेंगे तो इज्जत करूंगा, दलाली नहीं करेंगे इज्जत करूंगा, दलाली करेंगे और इज्जत करूंगा, ये हो नहीं हो सकता। ये पैराडॉक्स है। ये बिल्कुल आकिब शाह बर्दाश्त नहीं करेगा। ये काम नहीं करेंगे और मुझे कहेंगे कि तू ये कर, वो नहीं सुनेंगे। अगर करना है तो काम करो, काम करिए। और एक बार 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 किसी का नाम लेके किसी आगे जाके ये नहीं चलेगा। मेरी बेसिकली दूसरी मीटिंग आ रही है, व्हाट्सएप मीटिंग है हमारी, क्योंकि हमारी सुबह प्रोग्राम है, तो कॉल्स पे कॉल्स आ रही है मीटिंग के लिए। तो आपसे फिर जुड़ेंगे इंशाल्लाह, तब तक